नमस्कार प्यारे साथियों, आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। आज सेशन हम राजस्थान इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत, अभिलेख स्रोत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो धैर्य बनाकर वीडियो को देखें क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और इस टॉपिक को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फिर आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत अभिलेख को लेकर के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, किसको लेकर रहेगा? नारी के लेख। नारी के लेख 200 से 150 ईसा पूर्व। नगरी चित्तौड़गढ़ एक खंड लेख है जो मूल लेख का दाहिनी भाग है। ये लेख डॉक्टर ओझा को नगरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था, जिसे ओझा ने उदयपुर संग्रहालय में रखवा दिया था। इसके 2 पंक्तियों में बहुत कम अक्षर दिखाई देते हैं। क्या करते हैं? 2 अक्षरों में बहुत कम अक्षर दिखाई देते हैं। घोसुंडी शिलालेख, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। ये घोसुंडी शिलालेख हैं जो आप देख सकते हो। घोसुंडी शिलालेख किन्हें कहते हैं? जो पत्थरों पर उकेर कर लिखे जाते थे उन्हें शिलालेख कहा जाता है। ये लेख घोसुंडी गांव से चित्तौड़गढ़ से लगभग 7 मील दूर प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे घोसुंडी शिलालेख कहा जाता है। इस लेख में प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी से पूर्व में भागवत धर्म प्रचार, संकर्षण, वासुदेव की मान्यता, आश्रम यज्ञ का प्रचलन आदि से है। घोसुंडी शिलालेख को हाथीबड़ा शिलालेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथीबड़ा शिलालेख भी कहा जाता है। बिचपुरिया यूपी स्तंभ लेख 2024। ये स्तंभ लेख जयपुर रियासत के उनियारा ठिकाने के भोजपुरिया मंदिर के आंगन में प्राप्त हुआ था। उनियारा ठिकाना वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। उनियारा एक तहसील है जो वर्तमान क्या है? टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट है नानसा यूप स्तंभ लेख। नानसा यूप स्तंभ लेख 225 ईस्वी का। ये भीलवाड़ा से 36 मील की दूरी पर नानसा गांव में स्थित है। एक तड़ाग में एक गोल स्तंभ में। इस पर एक 6 पंक्तियों का लेख ऊपर से नीचे तक, दूसरा 11 पंक्तियों का उसकी चारों उत्कीर्ण है। यह वर्ष के अधिकांश भाग में पानी में डूबा रहता है। केवल गर्मियों में तड़ाग का पानी सूखने पर ही इसे पढ़ा जा सकता है। उत्तरी भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये लेख महत्वपूर्ण है। इस स्तंभ लेख की स्थापना सोम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सोम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है बड़वा स्तंभ लेख। बड़वा स्तंभ लेख 238 से 239 ईस्वी पूर्व। 12 जिले के बड़वा अंता स्थान से 3 यूप स्तंभ मिले हैं। इसमें मौखरी वंश के शासकों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इनमें 73 यज्ञों का उल्लेख है जिनको बलवर्धन, सोमदेव तथा बलसिंह की नामक 3 भाइयों ने संपादन किया था। बनाला लेख गंगापुर सिटी में स्थित है। इसके अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई है। इसमें वैष्णव समुदाय की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं। इस लेख में यह प्रतीत होता है कि यह कर्ता विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस कार्य को करता है और बड़वा यूपी स्तंभ लेख के कर्ता की भांति अधिक समृद्ध भी नहीं है। क्या है? अधिक समृद्ध भी नहीं है। विजयगढ़ यूपी स्तंभ लेख 371 ईस्वी। यह शिलालेख विजयगढ़ बयाना दुर्ग की दीवार पर भरतपुर में मिला है। इस लेख में विष्णुवर्धन द्वारा माल युग के पुंडरीक यज्ञ को उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? पुंडरीक यज्ञ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है बडली शिलालेख। बडली शिलालेख या बडली गांव का शिलालेख जो 443 ईस्वी का है। यह शिलालेख अजमेर के बडली गांव से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था?
पर्ली गांव से। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। यह अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है। इस शिलालेख की लिपि ब्राह्मी है। यह शिलालेख डॉक्टर जी.एच. ओझा को मिला था। किसको? जी.एच. ओझा को मिला था। नेक्स्ट है बसंतगढ़ का शिलालेख 600 ईस्वी पूर्व। सिरोही जिले के बसंतगढ़ में विक्रम संवत 682 का लेख मिला, जो राज वर्मलाता के समय का है। यह लेख चावड़ वंश के शासक वर्मला के समय का है। इस लेख से ज्ञात होता है कि उस समय में वर्मलाद अर्बुद देश का स्वामी था। वर्मलाद क्या था? अर्बुद देश का स्वामी था। सामंत प्रताप पर इस लेख से कुछ बड़ा प्रकाश पड़ता है। इसमें अर्बुदाचल के शासक रज्जिल, उसके उत्तराधिकारी पुत्र सत्यदेव का वर्णन भी है। शामली शिलालेख 646 ईस्वी। ये लेख शामली गांव से मेवाड़ के दक्षिण में कोटड़ा तहसील उदयपुर में स्थित है। ये लेख मेवाड़ के गुहिल राजा शिलादित्य के समय का है। मेवाड़ के गुहिल वंश के समय को निश्चित करने, उस समय की आर्थिक साहित्यिक स्थिति को जानने के लिए महत्वपूर्ण लेख है। इस शिलालेख में प्रयुक्त शब्द विजय भटनगर, आगार, अरण्यकागिरी, अरण्यवासिनी, मैत्र आदि बड़ी महत्व के हैं। इससे स्थानीय भीलों पर शिलादित्य का प्रभाव स्थापित होना है। उसके द्वारा जन समुदाय को सामान्य जीवन व्यतीत करने की सुविधा प्रदान करना, देश विदेश के इस क्षेत्र में बसना, मंदिरों का निर्माण होना, जीवन के साधन में वृद्धि होना आदि संकेत मिलते हैं। अपराजित शिलालेख 661 ईस्वी का। यह लेख नागदा गांव उदयपुर के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर में पड़ा हुआ डॉक्टर ओझा को मिला था। इस लेख में गुहिल शासकों की उत्तरोत्तर विजयों का बोध होता है। क्या होता है? उत्तरोत्तर विजय का बोध होता है। इस युग में, जैसा कि शिलालेख में अंकित है, विष्णु मंदिर के निर्माण का बहुत प्रचलन था। अपराजित शिलालेख के रचयिता दामोदर को माना जाता है। किसको? दामोदर को माना जाता है। शंकरघट्टा लेख 713 ईस्वी का है। यह लेख चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी के तट पर शंकरघट्टा गांव से प्राप्त हुआ है। इस लेख में 17 पंक्तियां हैं। इसके प्रारंभ में शिव की वंदना की गई है। प्रस्तुत लेख का भाग जहाँ से राजा मान भंग का वर्णन मिलता है। यह मान भंग वही मानमोरी है जिसके शिलालेख का जिक्र कर्नल टाड ने किया। इस शासक के संबंध में इस लेख से महत्वपूर्ण सूचना यह मिलती है कि उसने चित्तौड़गढ़ में गगनचुंबी प्रसाद वापी आदि का निर्माण करवाया। मानमोरी का लेख 713 ईस्वी। यह लेख चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील के तट पर एक स्तंभ पर लिखा हुआ कर्नल टाड को मिला था। यह चित्तौड़गढ़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। इस शिलालेख को इंग्लैंड से ले जाते समय जेम्स टाड ने भारी होने के कारण इसे समुद्र में फेंक दिया था। इस लेख का कुछ भाग जेम्स टाड के पास बचा रहा, जिसको उसने अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित किया। इसके अंदर 4 राजाओं का वर्णन मिलता है। महेश्वर, भीम, भोज और मान का वर्णन मिलता है। इस परिस्थिति का लेखक नागभट्ट का पुत्र पुष्य, पंक्तियों का उत्कीर्ण, करुक का पुत्र शिवादित्य था। कर्णसभा का लेख 738 ईस्वी। कोटा के निकट कर्णसभा गांव के शिवालय में लगा हुआ यह लेख 738 ईस्वी का है। इसमें धवल नामक राजा का नाम मौर्यवंशी राजा था। इस उल्लेख के बाद अन्य किसी मौर्य राजाओं का राजस्थान में वर्णन नहीं मिलता है। चाकसू लेख 813 ईस्वी। चारसू लेख चाकसू गांव जयपुर में स्थित है। इसमें गुहिल वंशीय राजाओं के शासन, उनकी वंशावली, वैवाहिक संबंधों, उनकी विजयों का उल्लेख मिलता है। इसके रचयिता कर्णी कायस्थ भानु और उत्कीर्ण भाईल रज्जु का पुत्र थे।
बुचकुला शिलालेख 815 ईस्वी। इस लेख की खोज ब्रह्मभट्ट नानूराम ने बिलाड़ा जोधपुर के निकट बुचकुला के पार्वती मंदिर वाले सभा मंडप से की। बुचकुला शिलालेख में 20 पंक्तियां हैं। ये लेख वस्त्राज के पुत्र नागभट्ट प्रत्यार के समय का है। किसका है? नागभट्ट प्रत्यार के समय का है। मंडोर का शिलालेख 837 ईस्वी का मंडोर का शिलालेख। ये लेख मंडोर जोधपुर के निकट विष्णु मंदिर में लगा था। ये लेख मंडोर के प्रत्यारों की वंश परंपरा जानने के लिए महत्वपूर्ण है। इस लेख को दूसरे घटियालों के लेखों को पढ़ने से प्रत्यारों के संबंध में नई जानकारी हमें मिलती है। यह प्रशस्ति बाघ ने खुदवाई थी। किसने? बाघ ने खुदवाई थी। नेक्स्ट है घटियाला का शिलालेख। घटियाला का शिलालेख 861 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है। यह लेख चारुलौकिक के समुदाय में घटियाला फलोदी में स्थित है। स्तंभ के 2 पार्श्वों का उत्तीर्ण है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व घटियाला जोधपुर जिले में स्थित था। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह स्तंभ एक जैन मंदिर के, जिसे माता की साल कहते हैं, में मिला। इसे मग जातीय ब्राह्मणों का कुलदेव है। इस लेख में कुकुक प्रत्यार को न्यायप्रिय, जनहित संपादन करता, दुष्टों को दंड देने वाला, दीनों का रक्षक, वीर और साहसी शासक व्यक्ति बताया गया है। इस लेख के चतुर्थ श्लोक से विदित होता है कि कुकुक ने 2 स्तंभों की स्थापना की, एक घटियाला में, दूसरा मंडोर में। दूसरे शिलालेख में एक महत्वपूर्ण बात दी गई है कि रोहिस्कूप घटियाला आबिरों के उपद्रव के कारण अच्छे नागरिकों के लिए रहने का स्थान नहीं था, जिसे उसने बहरीत बनाकर आबाद किया। यह अभिलेख कुकुक की आबिरों पर विजय का दावा करता है, जो वीडियो 2022 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट है घटियाला के 2 शिलालेख 861 ईस्वी पूर्व। घटियाला के 2 शिलालेख 861 ईस्वी पूर्व। जोधपुर से 20 मील दूर उत्तर में घटियाला गांव फलोदी में है, जहां 2 लेख उपलब्ध हुए हैं। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व जोधपुर में ये स्थित था। इन शिलालेख से पता चलता है कि हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण, जिसको रोहिल सिद्धि भी कहते थे, वेद तथा शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता था। उसकी 2 स्त्रियां थी, एक ब्राह्मण वंश से, दूसरी क्षत्रिय कुल से। ब्राह्मणी के पुत्र ब्राह्मण प्रत्यार क्षत्रिय रानी के मतदान करने वाले क्षत्रिय कहलाए। इस शिलालेख में मंडोर के प्रत्यारों की नामावली, उनकी उपलब्धियों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस वंश का प्रथम शासक हरिश्चंद्र हुआ। उसके 4 पुत्र भोगभट्ट, कक, रज्जिल और दह ने मिलकर मंडोर दुर्ग का ऊंचा प्रकोटा बनवाया। क्या किया? ऊंचा प्रकोटा बनवाया। आदिवरा मंदिर का लेख 944 ईस्वी। ये लेख आहड़ उदयपुर के आदिवरा मंदिर में लगा हुआ है, जिसे बाद में गंगोद्भव उदयपुर में एक ताक में लगा दिया था। संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में 14 पंक्तियों के इस लेख में आहड़ के आदिवरा मंदिर के निर्माण किसी आदिवरा नामक व्यक्ति द्वारा करवाए जाने के उल्लेख है। यह लेख मेवाड़ शासक भर्तृहरि के समय का है। प्रतापगढ़ का शिलालेख 946 ईस्वी। प्रतापगढ़ में चैनराम अग्रवाल की बावड़ी के निकट एक चबूतरे में लगा था। इसे डॉक्टर ओझा ने अजमेर संग्रहालय में रखवा दिया। इसकी भाषा संस्कृत लिपि नागरी थी। प्रत्यार शासक महेंद्रपाल, अन्य शासकों की नामावली, उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इस शिलालेख में निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया: 10वीं शताब्दी के धार्मिक जीवन, जनजीवन, शासन व्यवस्था, अनुदान, गांव की सीमा, आर्थिक व्यवस्था, कर व्यवस्था आदि। साणेश्वर सांडनाथ प्रशस्ति 953 ईस्वी। यह प्रशस्ति उदयपुर के संस्थान में स्थित
सारणेश्वर महादेव के मंदिर में स्थित सभा मंडप में मिली। ये प्रशस्ति प्रारंभ में आहड़ गांव में वरा मंदिर में लगी थी। इसमें गुहिल वंशीय राजा अल्लट की, उसकी माता महालक्ष्मी, उसके पुत्र नरवाहन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है ओसिया के लेख। ओसिया के लेख 956 ईस्वी। ओसिया जोधपुर का ये लेख 22 संस्कृत पदों में जिसके जगह जगह अक्षर खंडित हो गए हैं। इसमें मान सिंह भूमि का स्वामी वसराज को रुपयों का दमन करने वाला कहा गया है, जिसे सूत्रधार पदाजा द्वारा उत्कीर्ण किया गया उल्लेखित है। नेक्स्ट है चित्तौड़ के लेख। चित्तौड़ के लेख 971 ईस्वी। ये लेख प्रारंभ में चित्तौड़ में प्राप्त हुआ था, परंतु अब यह वहाँ उपलब्ध नहीं है। भाग्यवश इसकी प्रतिलिपि अहमदाबाद में भारतीय मंदिरों में संग्रहित है। इसमें भोज उसके उत्तराधिकारी की उपलब्धि का वर्णन है। नेक्स्ट है नाथ प्रशस्ति एकलिंगजी 971। ये एक लिंग के मंदिर से कुछ ऊंची स्थान पर लवकुश के मंदिर उदयपुर में लगा हुआ है, जिसे नाथ प्रशस्ति कहते हैं। यह नरवाहन के समय का एक महत्वपूर्ण लेख है। यह प्रशस्ति मेवाड़ के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रशस्ति के 30 और 34 श्लोक में नागदा नगर का वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में योग साधना वाले कुशिक योगियों तथा उस संप्रदाय के अन्य साधुओं का भी हमें परिचय मिलता है, जो एक लिंग जी की पूजा करने वाले उक्त मंदिर के निर्माता कहे गए हैं। इस प्रशस्ति में रचयिता वेदांग मुनि के शिष्य आमर कवि थे। अर्शनाथ के मंदिर की प्रशस्ति 973 ईस्वी। ये प्रशस्ति सीकर के प्रसिद्ध अर्शनाथ के मंदिर की प्रशस्ति 973 ईस्वी सीकर के प्रसिद्ध अर्शनाथ के मंदिर की है। ये प्रशस्ति सांबर के चौहान राजा विग्रहराज के समय की है। इससे चौहानों के वंश क्रम, उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें वागड़ के लिए वारगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें विग्रहराज के पिता सिंहराज के संबंध में लिखा गया है कि उसने सेनापति की हैसियत से उद्धत तोमर नामक नायक सलवण को प्राप्त किया। हरस पर्वत शिलालेख में पशुपत समुदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख है। अहाड़ का देवकुलिका लेख। अहाड़ का देवकुलिका लेख 977 ईस्वी। इस शिलालेख में मेवाड़ के राजा अल्लट नरवन शक्ति कुमार का नाम होने से लेख शक्ति कुमार के समय का प्रतीत होता है। इस लेख में उक्त तीनों शासकों के समय अक्षपटलाधीशों का वर्णन मिलता है। अक्षपटलाधीशों का वर्णन मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति कुमार के अक्षपटलाधीश द्वारा बनाए गए किसी मंदिर में लेख लगा था, जिसे अब अहाड़ उदयपुर के जैन मंदिर की देवकुलिका के छबने में लगा दिया गया है। अल्लट के संबंध में लिखा है कि उसने अपनी भयानक गदा से अपने प्रबल शत्रु देवपाल को युद्ध में मारा था। डॉक्टर ओझा के अनुसार यह देवपाल कन्नौज का शासक रघुवंशी प्रतिहार शासक था। देवपाल ने मेवाड़ को कन्नौज राज्य में मिलाने के लिए मेवाड़ पर चढ़ाई की हो और उसे मारा गया हो, उसमें वह मारा गया हो। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने देवपाल को परमार वंश का माना है। आहड़ का कुमार लेख 977 ईस्वी। ये कर्नल टाड को मिला था, जिसे टाड द्वारा अपने साथ इंग्लैंड ले गए। इस लेख से आहड़ की आर्थिक संपन्नता
शक्ति कुमार की राजनीतिक प्रभुता की जानकारी मिलती है। इस लेख में अलट की माता महालक्ष्मी का राठौड़ वंश का होना तथा अलट की रानी हरिया देवी का हूण राजा की पुत्री होना, उस रानी का आसपुर गांव बसाना अंकित है। इस लेख में गुहदत्त से शक्ति कुमार पूरी वंशावली दी गई है। इस लेख में प्रशस्ति कार द्वारा राजधानी के लिए कटक शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? कटक शब्द का प्रयोग किया गया है। अस्थि कुंडी शिलालेख 996 ईस्वी। प्रारंभ ये लेख बीजापुर बाली तहसील पाली के पास एक जैन मंदिर में लगा हुआ था। ये लेख माउंट आबू जाने वाले उदयपुर सुरई मार्ग पर एक द्वार पर कैप्टन बस्ट को मिला था। इस प्रशस्ति के रचयिता सूर्याचार्य हैं। कौन है? सूर्याचार्य हैं। किणसरिया लेख 999 ईस्वी। नागौर के किणसरिया ग्राम डीडवाना कुचावन में केवाय माता के मंदिर में लगा था। इसमें चाहमान वंश की प्रशस्ति देकर वागपति राज सिंहराज दुर्लभ राज की उपलब्धि का वर्णन है। अर्थुना जैन मंदिर की प्रशस्ति। अर्थुना जैन मंदिर की प्रशस्ति 1109 ईस्वी। इस प्रशस्ति से बागड़ के परमार शासकों का वर्णन मिलता है। बागड़ के परमार शासकों का वर्णन मिलता है, जिनमें मंडलिक चामुंडराज उसके पुत्र विजयराज का वर्णन मिलता है। विजयराज का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार उस गांव के शासन में ग्रामणी प्रमुख होता था। उसका समाज में प्रतिष्ठान होता था। वे शास्त्र अध्ययन के विषय में थे। सूर्य उस समय तक का आराध्य देव था। लाहड़ा बावड़ी की प्रशस्ति 1042 ईस्वी। यह प्रशस्ति सुरई के बसंतगढ़ में लाहड़ बावड़ी के निर्माण की है। इसे उत्पल राज, अरण्य राज, कृष्ण राज, महिपाल आदि राजाओं के शौर्य का वर्णन है। इसमें लाहणी नामक रानी का वर्णन मिलता है। इसके पुण्यार्थ इस बावड़ी का निर्माण किया गया था। चित्तौड़ का कुमारपाल शिलालेख 1150 ईस्वी। प्रसिद्ध लेख कुमारपाल सोलंकी के समय का चित्तौड़ के समदेश्वर मंदिर में लगा हुआ था। इस शिलालेख में चालुक्य वंश का यशोगान किया गया है। इसके अंदर मूल राज और सिद्धराज का वर्णन मिलता है। कुमारपाल के वर्णन में इसमें शाकंभरी विजय का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति का रचयिता जयकीर्ति का शिष्य रामकीर्ति था। उस समय का दिगंबर विद्वान था। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके पार्ट 2 को लेकर के अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें फॉलो करना और अधिक लोगों में शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।